ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। ओंकारवेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वम् प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम्। ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तिरूपम्। मालागुणं वक्षन्ति तं प्रबोधम्। नमाम्यहं केवलिनन्तसिद्धम्। 10 लक्षण महापर्व का उत्तम त्याग दिवस। यहाँ त्याग को धर्म कहा गया है। तो ये त्याग निश्चित है कि कोई ऐसा त्याग होगा जिसे धर्म कहा जा रहा है। आचार्यों ने जिसे धर्म कहा है, कुछ तो ऐसा है। पहले अपन समझ लें कि यहाँ त्याग क्या है। तो यहाँ निश्चित है कि ये सांसारिक पदार्थों के त्याग का नाम तो धर्म नहीं कहा जाएगा। जैसा कि उत्तम तप में आया था कि सिद्ध भगवान को भी उत्तम तप धर्म होता है, इसी तरह से त्याग धर्म सिद्ध भगवान को भी है, अरिहंत भगवान को भी है। अर्थात त्याग का तात्पर्य यहाँ पर पदार्थों के त्याग से नहीं है। पर पदार्थ मतलब यहाँ सिर्फ पैसा मत सोच लेना, घर गृहस्थी मत सोच लेना, बल्कि यहाँ समस्त त्याग का नाम धर्म है। बहुधा ये देखा जाता है कि जब त्याग की चर्चा चलती है तो बाहरी ऐसी चीजों का त्याग बताना पड़ता है, जैसे घर का त्याग कर दिया, पैसे का त्याग कर दिया। खास तौर से हमारा पूरा लक्ष्य पैसे पर केंद्रित होता है, या तो पैसे देने पर होता है या पैसा छोड़ने पर होता है या ग्रहण करने पर होता है। और हमने दान का स्वरूप सिर्फ इतना ही समझा है या धर्म का स्वरूप सिर्फ इतना ही समझा है। निश्चित है धर्म का स्वरूप इतना सीमित नहीं होगा। यदि इतना सीमित ही धर्म का स्वरूप है तो जिनके पास कुछ भी नहीं है ऐसे जीव धर्मात्मा माने जाएंगे। निगोदिया जीव के पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या उसे धर्मात्मा मानना पड़ेगा? उसके पास न मकान है, न दुकान है, न धन वैभव आदि है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या
वहां त्याग धर्म संभव होगा? नहीं होगा। यहां त्याग का मतलब अंतर के समस्त जो विकारी परिणाम है, सबसे बड़ा त्याग तो करना है मिथ्यात्व का। आदमी को बाकी त्याग तो त्याग समझ में आता है। जैसे किसी ने मान लो आलू खाना छोड़ दिया, तो ये तो समझ में आता है कि इसने त्याग कर दिया। या आलू खाना दोष तो समझ में आता है। कोई रात्रि का भोजन कर रहा है तो दोष समझ में आता है कि ये रात्रि भोजन कर रहा है मतलब दोषी है। बिना छना पानी पी रहा है तो ये समझ में आता है कि ये अधर्मी है। लेकिन क्या कभी ऐसा लगा है कि मिथ्यात्व तो हमारे अंदर है? क्या कभी ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए? वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा त्याग तो वो त्याग माना जाएगा जो हमारे अंदर से हो, अंदर है, वो त्याग त्याग है। बाहरी पदार्थों का त्याग ये उपचार का त्याग कहा जाता है। सांसारिक में जो अपन ने ग्रहण किया है इसका त्याग तो बाहरी त्याग कहा जाता है। लेकिन यथार्थ में त्याग तो वो करना है जो अपने अंदर विद्यमान है। ऐसे परिणामों का त्याग करें जो मिथ्यात्व रूप हैं, विपरीत परिणतियां हैं। यहां धर्म का संबंध गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप त्याग धर्म किसे कहते हैं? त्याग क्या है? सदगुरु तारण स्वामी, यहां धर्म की व्याख्या है, धर्म की। सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय। त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय। किसका त्याग करना? कहते हैं कि त्यागम तिक्त, कि त्याग करने का नाम त्याग धर्म है। लेकिन क्या त्याग करने का नाम त्याग धर्म है? कहते हैं तिक्त पर पर्याय, पर और पर्याय का त्याग करने का नाम त्याग धर्म है। किसे त्याग करना? अंदर में जो हमने देखो, परिग्रह किसका है? बाहर का परिग्रह परिग्रह है कि अंदर का परिग्रह परिग्रह? तो त्याग किसे कहेंगे? त्याग किसका करना है? अंदर से त्याग कर दे। बड़ा बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा उल्टा मार्ग दिखता है ना? बाहर से सब हो और अंदर से कुछ ना हो तो त्याग धर्म, और अंदर से सब कुछ हो और बाहर से कुछ ना हो तो अधर्म। भरत चक्रवर्ती के बाद 6 खंड, कितना? 6 खंड, कितना? 6 खंड है उनके पास। 6 खंड का राज्य कर रहे हैं। अब 6 खंड से ज्यादा बड़ा परिग्रह किसके पास हो सकता है? फिर भी त्यागी, त्यागी है कि नहीं है? त्यागी है कि नहीं है? आप पढ़ते हैं भरत भाई घर में ही वैरागी। वैरागी है कि नहीं है? विरक्त है कि नहीं है? वास्तव में देखा जाए तो बाहर के पदार्थ मिलना और ना मिलना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। क्या
बाहर के पदार्थ मिलना और ना मिलना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। करता है? क्यों भाई, करता है नहीं करता? नहीं करता। बाहर के पदार्थ मिलना और ना मिलना इच्छा पर नहीं, बल्कि उपादान की योग्यता पर निर्भर करता है। बोलो, कभी कोई आदमी चाहता है कि मुझे कोई बीमारी हो, फिर भी होती है। कभी कोई चाहता है कि मुझे नुकसान हो, लेकिन फिर भी होता है। कई बार ऐसा संयोग बन जाता है कि हमें उम्मीद नहीं होती है कि हमें प्रॉफिट होएगा, लेकिन फिर भी होता है। कई बार आप कहते सुनते मिल जाते हैं कि भैया हमने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहर का जो परिणमन घटित होता है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि जो आपने मकान बनाया, ये मकान आपने चाहा था कि नहीं चाहा था? चाहा था, है ना? जो मोबाइल आपने खरीदा, ये मोबाइल आपने चाहा था कि नहीं चाहा था? चाहा था। बिल्कुल ध्यान रखना, जो मोबाइल आपने खरीदा है वो मोबाइल आपने चाहा? बिल्कुल चाहा। जो कपड़े आपने खरीदे, वो कपड़े आपने चाहे कि नहीं चाहे? बिल्कुल चाहे। लग रहा है ना, चाहे। अच्छा, जो शरीर आपने चाहा था, वो शरीर आपको मिला नहीं मिला? मतलब शरीर अपने को नहीं मिला, लेकिन कपड़े अपने को। जब आपका शरीर ही आपको इच्छा अनुसार नहीं परिणमन रहा, बताओ, आप चाहते हैं बाल सफेद हो, है? चाहते हैं, रोज हो रहे हैं, तब तो मेथी ये लगाते, क्या लगाते हो, काला काला लगाते नहीं? लगाते, मतलब चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं। कोई चाहता है शरीर, देखो सुनो फिर से, संयोग अपने को, ये संयोग घटित हो जाता है कि भावनाएं हुई और कोई संयोग घटित हो जाता है, ऐसा लगता हमने चाहा और मिल गया। दिन भर में अपन कितना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वैसा मिलता नहीं है। सैकड़ों नहीं, हजारों चीज चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। और उनमें भी बिरली कोई एक आध दो घटनाएं होती हैं जो घटित संयोग जनित घटित हो जाती हैं, और अपने को लगता है कि अपन ने चाहा। और आप जिस घर में पैदा हुए, क्या आपने चाहा था इस घर में पैदा हो? आप जहां जाएंगे, क्या आप चाह रहे हैं वहां जाना है? अपने को लग रहा है। अच्छा, कौन सा आदमी है नरक जाए? बताओ, कौन सा आदमी है त्रियंश होना चाहता है, लेकिन फिर भी होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। आपके चाहने से नहीं हो रहा, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके उपादान की योग्यता, इसके अनुसार बाहरी परिणमन घटित होता है। तो जो संयोग मिला है, जो भी चीजें अपने संयोग में आई हैं, ये सारी की सारी चीजें कर्म के उदय जनित घटित हो रही हैं। इनका, चलो अपन जाओ एक और थोड़ा सा स्थूल चलते। आप घर का त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोलो। देखो, यहां त्याग धर्म की बात है, अभी उपचार की बात नहीं है ना। पहली बात तो यह है कि क्या घर आप में है? घर का त्याग कर सकते हैं कि घर की मान्यता का त्याग कर सकते हैं? धर्म, धर्म, धर्म। घर का त्याग कर सकते, नहीं कर सकते? है कि मान, अच्छा चलो, ये क्या है जहां रहते हैं? क्या है ये? घर है कि नहीं है? हाँ बोलो, आप बोलो थोड़ा सा।
है कि घर है कि नहीं है? आपको बातें उलझी उलझी तो नहीं लग रही? लग रही है ना? हाँ, अब थोड़ा सा विचार करके चलना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस घर में और उस घर में क्या अंतर है? आपने ऐसे मंदिर का नाम दे दिया है और उसे घर का नाम दे दिया है। क्या नाम दिया? ये आपने नाम दी, ये आपने संज्ञा दी है। चलो, यहां कोई ग्रस्त आदमी रहने लग जाए, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो क्या अभी घर नहीं है? क्या अभी घर नहीं है ये? है? अभी आप जो बनवा रहे हैं वो क्या है? तारण भवन, संत निवास। कितना सुंदर नाम छाट रखा है। अभी अभी जो खरीदा वो क्या है? अभी घर है किसी का। क्या है? घर है। और आप उसे तोड़ के फिर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? संत निवास। तो क्या संत निवास घर नहीं होगा? संत निवास, निवास का मतलब क्या होता है? आप निवास, निवास किस कहते हैं? निवास आप अपने घर में लिखते हैं? क्या निवास लिखते हैं? है? निज निवास। निवास का मतलब क्या? आपको भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो भेद है नहीं। अच्छा चलो, मान लो धर्मशाला बनाई आपने, ठीक है? धर्मशाला बना ली। अभी क्या है? घर। आपने उसे बना दिया, संत निवास बना दिया, धर्मशाला बना दी, ठीक है? बन गई। और अच्छी जमीन आपको मिली और आप उसने इससे बेच दिया किसी गृहस्थ को, क्या हो गया वो? मान लो आपने उसे बनाया और एक नेम प्लेट लगाई, संत निवास, और किसी गृहस्थ को बेच दिया क्योंकि और अच्छी जमीन मिल गई आपको, उससे बड़ी आसपास, मान लो मंदिर के बगल में ही मिल गई, आपको लगा कि और उपयोगी है और आपने उसे बेच दिया, तो वो फिर क्या बन गया? है? संत निवास, घर, मंदिर, ये सब हमारी मान्यता में है, लेकिन वस्तु में नहीं है। क्या? वस्तु में ना संत निवास है, ना घर है, ना मंदिर है। वस्तु तो जैसी है, जिनवाणी रख दिया तो मंदिर हो गया, कोई कुछ और रख दिया तो ये मंदिर हो गया, कुछ और रख दिया तो वो मंदिर हो गया। और यदि मान लो जिनवाणी अलग करके हम रहने लग गए तो संत निवास हो गया, और आप रहने लग गए तो क्या है? बोलो, क्या संत निवास है, क्या मंदिर है, क्या घर है? ये सब हमारी अपनी मान्यता है। हम एक लोक व्यवहार में उसे एक संज्ञा दे देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब वो है कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ है हमारी मान्यता में। सब कुछ कहाँ है? मान्यता में है। अच्छा, मान लो सारा खेल जीव की मान्यता का है। घर गृहस्थी परिवार संयोग जो भी है सब कहाँ है? पहले आप घर था, उसमें दुकान खोली तो क्या हो गया? घर बदल के कितनी जल्दी मान्यताएं बदलती हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, चलो, और देखो, और देखो, ये जो शरीर है ना, इसका क्या नाम है? जिसका जो भी नाम है, ठीक है? तो नाम शरीर का है कि नहीं है? है? शरीर का नाम है कि नहीं? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ,
डरो मती, अपन त्याग धर्म को समझ रहे हैं। किसे? धर्म को समझ रहे हैं, धर्म को। जैसे धर्म कहा जाता है, शरीर, शरीर है, शरीर का कोई नाम है कि नहीं है? घर में क्या बोलते थे? वो बच्चों का नाम रख देते ना आप, चिंटू, पिंटू, मिंटू, जो जो करते हैं। वो क्या मानता है, आप उससे बोलो चिंटू, आ जाता है? आता ही नहीं आता। और वो 4 साल का हुआ, 3 साल का हुआ और स्कूल ले गए, और उस लड़के के सामने टीचर से आपने बोला, प्रिंसिपल से बोला, सर मेरे बच्चे का नाम लिखवाना है, और आपने उससे कहा, बोले बेटा तुम्हारा नाम ये हो गया। अब उसने क्या छोड़ दिया? अपना पूर्व का नाम क्या कर दिया उसने? छोड़ दिया। और उसने जो स्कूल का नाम रखा उसे क्या कर लिया? अब सुनो, वो चिंटू घर आया, वो चिंटू घर आया, अब उसके भाई ने उसे कहा, बोले चिंटू यहां आना। अब वो अपने भाई से लड़ने लगा। क्यों लड़ने लगा? कि आज के बाद मुझे तू चिंटू मत बोलना। क्यों? क्योंकि आज से मेरा नाम क्या हो गया? जो आप अच्छा नाम सोच लो, वो हो गया। मतलब उसने उसी पर्याय में 3 साल में, 4 साल में एक नाम पाया और दूसरा, अब वो पुराने नाम से क्या करेगा? पहले तो आता था और फिर उस नाम का विरोध करने लगा, झगड़ने लग गया, तो नाम बदल गया। जो बदल जाए वो है कि नहीं है? जो बदल जाए, चलो। और वही चिंटू जो स्कूल में जाकर रमेश बन गया, और उसी के भाव हुए 25-26 साल में कि चलो भैया मैं दीक्षा ले लेता हूं, और उसने जाके व्रत ले लिया। और जिससे उसने व्रत लिया उसने कह दिया, बोले भाई आज से तेरा नाम अब रमेश नहीं रहा, ना तो चिंटू रहा और ना रमेश रहा, अब तेरा नाम, चलो कुछ भी ले लो, श्रुतानंद ले लो, चलो। उसने क्या मान लिया? क्या छोड़ दिया उसने? है वो चिंटू भी छोड़ दिया और रमेश भी छोड़ दिया। अब वो श्रुतानंद हो गया साहब। अब उसने साधु पद की दीक्षा ले ली। पहले तो श्रुतानंद था, ज्ञान का भंडार था, और किसी से दीक्षा ली तो उसने कहा, भाई आपका अब श्रुता नाम बदल करके ज्ञान सागर कर दिया जा रहा है। अब क्या हो गया वो? अच्छा आप बताओ, जब वो चिंटू था तो उसका शरीर बदला, जब वो रमेश बना तो शरीर बदला, बदला? अच्छा, जब श्रुतानंद हुआ तो शरीर बदला, और जब वो ज्ञान सागर बना तो शरीर बदला। शरीर तो जैसे का तैसा रहा, बदला क्या? बदला क्या? नाम बदला। नाम बदला मतलब कहां बदला? कहां बदला नाम? उसकी मान्यता में बदल गया। तो बदलना क्या है? त्याग किसका करना? शरीर का त्याग करना है, घर का त्याग करेंगे। भाई सुनो, घर छोड़ करके भी यदि धर्मशाला में रहोगे तो भी वो घर ही है। घर दुख का कारण नहीं है घर सुख का कारण है कि नहीं है? घर सुख का कारण है? सुनो भाई, ना घर सुख का कारण है, ना घर दुख का कारण है। घर के प्रति जो आसक्ति है वो दुख का कारण है,
और घर के प्रति जो अनासक्ति का परिणाम है वो सुख का कारण है। हम फिर से आपसे कहते हैं, आप घर छोड़ करके कहां जाओगे? चलो, आपने एक घर छोड़ा, चलो आपने मान लो दीक्षा ले लिया, व्रत ले लिया, और आपने घर छोड़ करके मंदिर में रहने लगे, धर्मशाला में रहने लगे। तो आपने एक घर छोड़ा और दूसरे घर को अपना घर बना लिया। क्या बना लिया? बनाया नहीं बनाया? क्या बनाया? मान्यता में कोई परिवर्तन आया? पहले कहते थे ये घर मेरा, ठीक है, अब कहते हैं ये मंदिर किसका? किसका? ये धर्मशाला मेरी। चलो, धर्मशाला भी छोड़ दिया, जंगल में चले गए, गुफा में रहने लगे, चलो आश्रम में रहने लगे। तो क्या मान लिया? ये आश्रम, ये गुफा, ये घर। मान्यता तो जैसी की तैसी रही ना। मेरे पने की मान्यता में कोई अंतर आया या नहीं? फर्क कहां पड़ना है भाई? जितना जितना दुख तुझे घर छोड़ने में हुआ था, उतना ही दुख तुझे धर्मशाला छोड़ने में होएगा। उतना ही दुख तुझे जंगल छोड़ने में होएगा। और मान्यता बदल जाएगी तो ना घर छोड़ने में दुख होगा, ना मंदिर छोड़ने में होगा, और ना जंगल छोड़ने में होगा। हम अक्सर यही गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं? हम बाहर से तो बहुत कुछ छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके प्रति जो मान्यता है उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। आदमी, सुनो, ये बदलाव है, बदलाव। आपने कभी ट्रांसफर सुना? ट्रांसफर, ट्रांसफर सुना? ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या होता है? संयोग बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, लेकिन मान्यता ज्यों की त्यों होती है। काम स्थान बदलने से नहीं होता है। पहले घर में राग था, अब मंदिर से राग है, और फिर धर्मशाला से राग हुआ। राग का ट्रांसफर हुआ है, राग की परिणति नहीं बदली है। राग का ट्रांसफर हुआ है, हम सोचते हैं कि हमारा घर से राग छूट गया। छूटा कि नहीं छूटा? घर से राग ट्रांसफर होकर के मंदिर में आ गया है। राग तो जो घर में था वही यहां है, और ये ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाएगा। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है जैसे आप कपड़े बदलते हैं। कपड़े बदलते नहीं बदलते हैं? कपड़े बदलने से कपड़ा छूटता नहीं है, आवरण हटता नहीं है। अभी पहले आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते थे, फिर कुर्ता पैजामा पहनने लग गए, फिर लुंगी चद्दर लगाने लग गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर की परिणति तो ज्यों की तो थोड़ी बहुत कम बढ़ हो सकती है, लेकिन फर्क कुछ नहीं। यहां त्याग इन वस्तुओं का नाम धर्म नहीं है। आप ये मत सोचना कि इनका, पहली बात तो ये वस्तुएं आपकी है ही नहीं। चलो, घर आपका है, फिर त्याग का अहंकार क्यों? हम कहते हैं फिर से, घर आपका है नहीं, घर काय में है? मान्यता में है घर। छोड़ना किसको? मान्यता को। त्याग किसका करना? जितना मान्यताओं का त्याग करेंगे। हम आपसे पूछते हैं, बोलो, घर छोड़ने से गारंटी है सुखी हो जाएंगे? है? घर छोड़ने से 1% गारंटी नहीं है सुखी हो जाएंगे,
लेकिन मान्यता छोड़ने से 100% गारंटी है कि आप सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात, घर छोड़ना बड़ा सरल है और मान्यता छोड़ना कठिन है। घर में कुछ नहीं लगता साहब, घर में कुछ नहीं लगता। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता साहब। बच्चे घर के बाहर निकाल देते हैं, EMI नहीं भर पाए तो सरकार बाहर निकाल देती है। क्या EMI नहीं भर पाए तो सरकार बाहर निकाल देती है। ज्यादा ज्यादा वाद विवाद किया, बच्चे बड़े हुए और उन्होंने कहा पापा जाओ वृद्धाश्रम। अपने यहाँ ऐसी नहीं है, अपन अच्छे कुल में है, जैन है, सब संस्कार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये दुनिया है, होता है, सब कुछ संभव है। इसलिए सुखी होने का उपाय त्याग धर्म का उपाय पर पदार्थों को छोड़ना नहीं, ये तो उपचार है, बल्कि यथार्थ में यहां त्याग धर्म है। सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं त्यागम तिक्त तिक्त पर जय। क्या छोड़ना? पर और पर्याय। पर्याय का मतलब अंदर में चलने वाले परिणामों का भी, अंदर में होने वाली घटनाओं, मतलब अंदर में चलने वाली मान्यताओं का भी जब त्याग होगा उसका नाम त्याग धर्म है। वहां से धर्म संज्ञा। यहां त्याग धर्म का मतलब अभी कल परिग्रह में और समझेंगे इसे। जो परिग्रह है ना, परिग्रह, आदमी को घर गृहस्थी परिग्रह लगती है, लेकिन मूर्छा का परिणाम परिग्रह नहीं लगता है। वास्तव में उसका त्याग करने का नाम धर्म होता है। लेकिन हम तो वो मान्यताएं दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाते चले जाते हैं और बाहर की वस्तुओं का त्याग कर लेते हैं। हम आपसे पूछते हैं, अभी पर्युषण पर्व चल रहा था, आपने क्या त्याग किया? आपने क्या खाना शुरू किया? आपने खाना शुरू किया है कि त्याग किया है? हम आपसे फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ी ईमानदारी से सोचना, जवाब मत देना। पहले जब सामान्य रूप से आप भोजन करते थे, आपको कोई विकल्प आता था कि अब विकल्प आता है ज्यादा? विचार करना। सहजता पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा सहजता है? बनाने में सहजता ज्यादा पहले थी कि अब सहजता है? पहले तैयारी आप ज्यादा करते थे कि अब तैयारी ज्यादा करते हैं? बोलो बोलो। है? अब तैयारियां ज्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि तैयारी ज्यादा मतलब हमारा उपयोग ज्यादा भटक गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी सहजता को, अपनी सरलता को खो दिया हो? ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इन 10 दिनों में, अच्छा पहले भोजन का ज्यादा विकल्प आता था कि अब ज्यादा आता है? और आदमी डरता है साहब। आदमी को लगता है जब थाली में जाता है तो उसे लगता है कहीं अंतराय तो, डर डर के भोजन कर रहा है, अंदर में संकुचित हो गया, सिमट गया है। पहले आपको जो मिल जाता था आप खा लेते थे। हम ये नहीं कह रहे अभक्ष, अभक्ष का यहाँ कोई संज्ञा की प्राप्त नहीं है, अभक्ष का तो नाम ही नहीं है। हमारे सिर्फ हमारा संबंध सिर्फ आपके अंदर की परिणति से है। हमारा संबंध सिर्फ आपके उपयोग के अवस्थाओं से है कि कहीं आपका उपयोग इतना विचलित तो नहीं हो गया, क्या उपयोग में सहजता बरकरार है। और एक बात का ध्यान रखना, यदि हमारा ये सब करने के बाद उपयोग विचलित हो जाता है तो हमारा करना ना करना सब बराबर हो गया। और इतना सब करने के बाद हमारा यदि उपयोग स्थिर रह जाता है
पहले की अपेक्षा ज्यादा स्थिरता पैदा हो रही है उपयोग में, तो हमारा ये जितना छोटा सा भी करना बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। क्योंकि ये सारा कार्य, सारा परिश्रम हम इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हमारे परिणाम विचलित हो जाए, हमारा उपयोग विचलित हो जाए। हम ये सारा कार्य सारा इसलिए मनाते हैं कि हमारे उपयोग में और स्थिरता आ जाए, हमारे अंदर की एकाग्रता और बन जाए। लेकिन हम देखते हैं आदमी के अंदर की एकाग्रता कम बनती है और विचलितपना ज्यादा आता है। क्या? और ये 10 दिन में आदमी, हम तो देखते हैं उन लोगों को, किन लोगों को, चलो 10 दिन में कहना नहीं चाहिए, कहने में आता है, 10 दिन में आदमी, सुनो, वो सोचता है 10 दिन के 10 मीनू खाने में तैयार कर लेता है, मंदिर आता है, मंदिर आता है और 10 दिन के परिश्रम पर ऐसे मनाता है, ऐसे मनाता है। हमने एक सज्जन से पूछा था, क्योंकि वो पदाधिकारी थे, मंदिर के कुछ कार्य करता थे, तो हमने कहा क्यों भाई, परिश्रम कैसे चल रहा है? अरे बोले महाराज जी आप कुछ मत पूछो। हमने कहा क्या हो गया? अरे साहब बोले वो मंदिर ही नहीं आते लोग, कोरोना फैला है। हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मंदिर नहीं आएंगे तो आरतियां कैसे लेंगे, नहीं लेंगे तो पैसा कैसे आएगा? दिक्कत कोरोना की नहीं है क्या? दिक्कत कोरोना की नहीं है, दिक्कत लोगों के ना आने की नहीं है। दिक्कत, मूल दिक्कत कहां पैदा हो गई है? मूल दिक्कत कोरोना की नहीं है, लोगों की नहीं है। मूल दिक्कत यह है पैसा नहीं आएगा तो व्यवस्थाएं, समस्या ये नहीं है। आज जगह जगह मीटिंगें होती हैं, पर्यूषण पर्व में अक्सर मीटिंग होती है। सबसे पहले पर्यूषण खत्म होने के बाद क्षमावाणी बाद में मनाई जाती है, दान पेटी पहले खोली। हमारा लक्ष्य क्या है पर्यूषण मनाने का, उद्देश्य क्या है पर्यूषण मनाने का? हम घर से छूटते हैं, खाने पीने से छूटते हैं, यहां आते हैं, यहां भी कुछ ना कुछ ऐसा उद्देश्य बनाकर चलते हैं। हम भटक रहे हैं, चाहे सुनो, चाहे घर के नाम पर भटको, चाहे मंदिर के नाम पर भटको, हमारा उपयोग तो भटकता ही भटकता है। आज दान की बात है, दान की, दान है ना आज, दान, त्याग, त्याग, दान। हम आपसे पूछते हैं दान कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बोलो आप। 4 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? एक बात का ध्यान रखना, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है? विरोध नहीं समझना, लेकिन यथार्थ समझना। 4 प्रकार का दान होता है, ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान और अभय दान। पैसा दान कहां लिखा है? बोलो। आप पढ़ते हैं दान 4 प्रकार, किसको? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान किसे दिया जाता है? 4 प्रकार के संघ को दिया जाता है। लेकिन इसमें पैसा दान कहीं नहीं आया, आया है? लेकिन पूरा फोकस पर्यूषण पर्व का ज्ञान दान पर होता है? नहीं होता। मंदिर विधि में कितने लोग आते हैं? नहीं आते, मतलब ज्ञान दान पर हमारा लक्ष्य नहीं है। आहार दान पर होता है, कभी किसी को बुला के आहार आदि करवाते हैं, बहुत कम, नहीं होता। औषध दान पर होता है, क्या इन पर्यूषण पर्व में किसी दुख बीमार की सेवा करते हैं, औषधि आदि दान करते हैं? नहीं होता। क्या अभय दान देता है, जीवों की रक्षा करते हैं? बहुत थोड़ा बहुत, आप विचार करना। हमारा पूरा का पूरा दान, पूरा का पूरा टारगेट से बाहरी वस्तुओं पर घूम कर रह जाता है। पूरा पर्यूषण पर्व या तो भोजन में चला जाता है,
या मंदिर में भी आए तो यहाँ वहां की बातों में चला जाता है और अपने उपयोग को इतना भटका देते हैं। अक्सर वाद विवाद परिषद पर्व में होते हैं। हम पिपरिये की बात नहीं कर रहे, अधिकतर वाद विवाद परिषद पर्व में होते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मीटिंग करके देख लेना एक आदमी। भाई हम पर्युषण मनाने के लिए आए हैं, त्याग धर्म करने के लिए आए हैं। त्याग करना है तो अपनी कसाइयों का त्याग करो, त्याग करना है तो अपनी मान्यताओं का त्याग करो। इसका त्याग करने के बाद हम जो देंगे वो दान का स्वरूप कहलाएगा। अंदर से हम त्याग कर कहां रहे हैं, हम तो पाना चाहते हैं साहब। अच्छा बताओ, हम आपसे पूछते हैं आरती क्यों लेते हैं? आरती क्यों लेते हैं? दान करने के लिए कि मान पाने के लिए? अंदर से थोड़ा सोच लेना, अंदर से विचार कर लेना थोड़ा सा कि आरती क्यों लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यदि मान सम्मान पाने के लिए लेते हैं तो वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसा अक्सर होता है, लोग भी ऐसा करते हैं। अब आपसे पूछते हैं, सुनो, आपने अभी धर्मशाला देखो, अपन तो अपन सोच सोच पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर चिंतन पैदा कर रहे हैं। आपने धर्मशाला बनवाई, लोगों से पैसा लिया, हम भी सम्मिलित हैं यहाँ पे। सुनो, उनको क्या समझाया गया था आपको पता है? कभी विचार किया वो क्या समझाया गया था उनको? उनको दान का महत्व नहीं समझाया गया, उनको नाम का महत्व समझाया गया था। आप यदि 5,51,000 देंगे तो सबसे पहला इसलिए दिया उसने, इसलिए नहीं दिया है कि मुझे दान करना है। क्यों दिया? कि धर्मशाला में पहला नाम किसका? हमने क्या समझाया? हम आज फिर से कहते हैं, आपने अभी लोगों को क्या समझाया आरती में? क्या समझाया? बोलो। 5 कितने की है? 15,000 की आरती लोगे तो आपको कौन सी आरती? आप सबसे पहली आरती के भागीदार बनेंगे। उसने दान के लिए कम, पहली आरती मेरी होगी, इसलिए मुझे, हम विरोध नहीं कर रहे इस चीज का। फिर से उद्देश्य को बदलना है। क्या बदलना है? अपने अंदर की परिणति को बदलें, अपने अंदर के उद्देश्य को बदलें। बिरले होते हैं, हम ये नहीं कह रहे लोग नहीं है, बिरले होते हैं वो लोग। यहां ना 15 से मतलब है, ना 21 से मतलब है, ना 51 से मतलब है, और ना 1100 से मतलब है, ना 500 से मतलब है। मतलब है सिर्फ अपनी भावनाओं से। बदलना है तो सिर्फ अपनी भावनाएं बदलें। और यदि भाव बदल गया है तो आपका 1 रुपया दान भी उतना ही सौभाग्य वर्तेगा, उतना ही पुण्य का अर्जन करेगा जितना 1 लाख रुपया। हम फिर से कहते हैं, यहां विरोध नहीं किया जा रहा है दान देने का। अपनी शक्ति अनुसार तो दान करना ही करना चाहिए, विरोध इसका नहीं है। विरोध है जिन भावनाओं के साथ हम देते हैं, उन भावनाओं का विरोध हो रहा है। विरोध उन चीजों का किया जा रहा है जो अपने अंदर अशुभ परिणतियां पड़ी हैं। कम से कम उन परिणतियों को अपन छोड़ें। आप 51 नहीं 1 लाख रुपया हंस के दान दे जाओ। है ऐसे कई लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें पहले दूसरे तीसरे से मतलब नहीं है, हमें तो इतना देना है, मतलब देना है। सहज, वो पहला दूसरा तीसरा ये आप जानो, लेकिन ये भाव है।
हम आपको दान का वो महत्व, दान की परिभाषा, दान की पहली परिभाषा, दान किसे कहते हैं, दान की परिभाषा है, बहुत मुश्किल है इस परिभाषा पर खरा उतरना। दान की परिभाषा है ईमानदारी द्वारा की गई कमाई का। सबसे पहला शब्द क्या, ईमानदारी द्वारा की गई कमाई का कुछ अंश अच्छे कार्यों में लगाने का नाम दान। पहली परिभाषा है, पहला क्या सूत्र है उसमें, गुरु महाराज ने लिखे, चोरी दान ना रुचे, चोरी दान ना रुचे। दान वो नहीं कहलाता है जो कोई चोरी करके लाए और किसी को दे दे, वो दान नहीं माना जाएगा। गलत तरीके से की गई कमाई का कुछ अंश अच्छे कार्यों में भी लगाएंगे, ध्यान रखना, तो भी वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान की श्रेणी में वो आएगा जो आपके द्वारा ईमानदारी पूर्वक की गई कमाई होगी, उसमें से कुछ अंश अच्छे कार्यों में लगाएंगे, वो आपका दान कहलाएगा। पहली परिभाषा में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। यहां दान को समझना है, दान किसे कहते हैं, और यदि इस पर खरे उतरते हैं तो दान हमारा सम्यक कहलाएगा, और खरे नहीं उतरे तो दान सम्यक पने को प्राप्त नहीं है। और आज करके लोग इन चीजों में बहुत बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अपने अंदर जो आपकी मेहनत की चीज होगी, मेहनत से मतलब गलत तरीके की नहीं, सही तरीके की मेहनत, सही तरीके का कार्य, और उसका कुछ अंश आप दान में करेंगे, वो आपका दान कहलाएगा। आपके, हम देखो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, सुनो। आप भोजन करने बैठे, ठीक है, आप भोजन करने बैठे हैं और उसी समय कोई मांगने आ गया, आपने थाली से एक रोटी उठाई और उसको ये दान है। यहां करुणा है आपके अंदर, यहां भाव है आपके अंदर, द्रविता है आपके अंदर। अंदर में जब द्रवित होने लग जाए, भाव में इतनी निर्मलता आ जाए, इसलिए पंचम काल में सुनो, पंचम काल में आचार्यों ने लिखा है, ना द्रव्य शुद्ध है, 4 शुद्धियां होती हैं दान में। कौन कौन सी? द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि। ये 4 शुद्धि देख करके दान किया जाता है। आप लोग शुद्धि बोलते ना, आहार दान क्या बोलते हैं? हाँ, अवन बोलते हैं। और सही में तो ये होता है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि नहीं, काय की शुद्धि। ना तो द्रव्य शुद्ध है, ना भाव शुद्ध है, ना क्षेत्र शुद्ध है, और ना ही काल ही शुद्ध नहीं है, पंचम काल है। आप जो द्रव्य उपयोग कर रहे हैं वो ही शुद्ध नहीं है, देने वाले के भाव शुद्ध नहीं है, लेने वाले के भाव शुद्ध नहीं है। क्या? देने वाले के नहीं, लेने वाले के भाव शुद्ध नहीं है। ना तो देने वाले का भाव शुद्ध, और ना ही देने वाला ये सोचता है कि 10 का नोट निकल जाए तो 1 का सिक्का कहीं मिल जाए, 10 का जेब में डाल लो। देखना, देने वाला ये सोचता है कि दान देने आए हैं, और 10 की जगह यदि 100 का निकल जाए तो वो ढूंढ के 10 का निकालता है। और लेने वाला ये सोचता है कि कहीं इसके धोखे से 10 का न निकल जाए, 100 ही का निकले। देने वाला लेने वाला दोनों के भाव एक जैसे हैं, वो खींचने की कोशिश करता है और वो छुपाने की कोशिश करता है। ना तो द्रव्य शुद्ध है, ना क्षेत्र शुद्ध है, ना काल शुद्ध है, और ना ही भावों की शुद्धि है। और जहां दोनों तरफ अशुद्धि होती है वहां निर्मल दान संपन्न नहीं होता। निर्मल दान, आप पढ़ना गुरु महाराज की गाथाएं। निर्मल दान कहां होता है? सुनो, निर्मल दान गुरु महाराज ने लिखा है, जहां देने वाला प्रमुदित भाव से
दे रहा हो, प्रमुदित भाव से दे रहा हो, और लेने वाला प्रमुदित भाव से दे रहा हो, वहां निर्मल दान होता है। इसलिए हम फिर से कहते हैं, अपने अंदर प्रमुदितपना पैदा करें। आप मंदिर आए, आपको जो दान देना है आप बिल्कुल दें, लेकिन दान देते समय क्या देखना चाहिए? प्रमुदित भाव देखना चाहिए। दान देते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दी जाने वाली वस्तु का ध्यान रखना चाहिए कि आप दे रहे हैं, ये उचित है देना कि नहीं देना। लेकिन आप इसका विचार, मंदिर आते हैं, मंदिर में आपका विचार होना चाहिए कि ये वस्तु देना उचित है कि नहीं। आप किसी को भी देते हैं, देना उचित है या नहीं, उसके उपयोगी दी जाने वाली वस्तु का विचार करना चाहिए पहले तो, कि जो दी जाने वाली वस्तु है वो उचित है कि नहीं। दूसरा विचार करना चाहिए समय का, कि सही समय पे दी जाती है कि सही समय पे नहीं दी जा रही। मान लो कोई बीमार आदमी है, उसे दवाई की जरूरत अभी है, और आपने कह दिया कि हाँ भैया लेके आता हूं, और आप 2 दिन 3 दिन बाद लेकर आए उसे दवाई। ये समय नहीं है। भूखा आदमी अभी है, उसे भोजन की जरूरत है, आप कहते हैं मैं व्यवस्था कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आना। उचित समय दी जाने वाली वस्तु का, कि वो उसके योग्य है कि नहीं है। पशु है, आप उसके सामने एक तगाड़ी सिक्के डाल दो, खाएगा? उसकी जरूर उपयोग का है? नहीं है भाई। उसके एक मुट्ठी यदि अन्न डाल दोगे तो वो खा लेगा। दी जाने वाली वस्तु का सही समय का और अपनी भावनाओं का, तीसरा विचार करना अपनी भावनाओं का, कि आपके विचार कैसे हैं, आप किस भाव से दान देना चाहते हैं, भाव क्या है। और चौथा, लेने वाले की योग्यता का, यह भी ध्यान रखना कि वो लेने वाला योग्य है भी कि नहीं है, आपकी वस्तु का उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। यदि दुरुपयोग करता है तो देने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दी जाने वाली वस्तु का, उचित समय का, अपनी भावनाओं का, और सामने वाली की पात्रता का। ये 4 चीजों का विचार करना। इसलिए उस वस्तु का दान करना जो जिसके लिए जरूरत, भूखे के लिए भोजन की जरूरत है, बीमार के लिए औषधि की जरूरत है, डरा हुआ व्यक्ति के लिए अभय की जरूरत है, जिसके लिए जो जरूरत है उन वस्तुओं का उन्हें दान देंगे, अच्छी भावना पूर्वक देंगे, उचित अवसर पर देंगे और योग्य व्यक्ति को देंगे, तो निश्चित है ये दान निर्मल दान कहलाएगा। उचित अवसर पर नहीं देंगे तो भी दान संपन्न नहीं माना जाएगा। इसलिए दान देते समय इन सारी चीजों का विचार करना। फिर से हम कह रहे हैं, हम मंदिर में दान देने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम इस चीज को जरूर प्रेरित करेंगे, आप जो भी दान देते हैं अपने शुद्ध भाव पूर्वक दान देना। नाम के लिए, बड़ाई के लिए, नाम बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, नाम बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, और मरकर हाथी होएगा और धरती लड़के सुन। यदि नाम बड़ाई के लिए अपन ये सब काम करेंगे, लेकिन आज दुख की बात तो यही है कि बिना इसके कोई देता नहीं है, बिना इसके कोई नहीं देता है। उसको लगता है कि मेरे को कुछ यहाँ फायदा होगा, मेरा वो मान सम्मान होगा। हमने कल एक दीपक को एक घटना बताई थी। एक सज्जन थे, बिल्कुल सत्य की घटना है, उनने बसंत महाराज जी से एक बार कहा था, महाराज जी ने हमें बताया। बोले भैया वो आए थे, उन्हें ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी मेरे को मान सम्मान होने होए तो मैं आपके लाने कपड़ा ले आऊं। बड़ा दुख होता है ऐसे विचारों पर, बड़ा तरस आता है ऐसे विचारों पर। हमारे अंदर ऐसी कोई परिणति ना हो, इसका अपने को ध्यान रखना है। आज शायद आरती है, आरती है अभी नीचे, तो जिन लोगों की आरती हो वो पूरे भाव सहित आरती करें। आप जो भी दान देना बिल्कुल गुरु महाराज का बिल्कुल समर्पित भाव से देना, पवित्र विचारों से देना। छाटा छाटी मत करना, फटा नोट निकल जाए, ये नया नोट निकल जाए, बिल्कुल मत देखना। आपको जो इच्छा है यही संकल्प कर लो
ये मत देखना कि पड़ोसी 100 रुपए दे रहा है तो मुझे 100 देना है। आप बिल्कुल घर से विचार करके आना और पूरे श्रद्धा भक्ति पूर्वक दान करना। दान बिल्कुल करना, शक्ति के छुपा के अनुसार, शक्ति को बिना छुपाए दान करना, पूरी शक्ति लगा के दान करना, लेकिन इसके साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखना, उचित अवसर का ध्यान रखना और पात्र जीवों का भी ध्यान रखना। इस तरह से ये दान का अपन ने स्वरूप समझा। शेष चर्चा था समय, चूंकि आज लेट हो गए, सुबह से लेट चल रही है गाड़ी, इसलिए शेष चर्चा था समय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। नमो तत्कंचनंद आनंद मो चेयन नंद साओ परम तत्व पद बिंद नमियो सिद्ध सुभाओ गुरु में शिव गुपित रि गुपित ज्ञान सैकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन बराई अर्थति अर्थ जो भय विनाश भविजय मुनो ममल ज्ञान पर लोय देव को